नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। आज बुलंदशहर गाजियाबाद में रहेंगे गृह मंत्री। कई सार्वजनिक सभाएं, जनसंपर्क करेंगे अमित शाह। 11:10 पर जहांगीराबाद में सार्वजनिक सभा करेंगे शाह। 12:55 पर डिबाई में सार्वजनिक जनसभा को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। बड़ी खबर आपको बता दें, आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 11 बजे जहांगीराबाद में सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। 12:55 पर डिबाई में सार्वजनिक जनसभा करेंगे अमित शाह। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, पहले चरण के मतदान का। और इसके पहले काफी अहम दौरा हम कह सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह का आज उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। आज बुलंदशहर गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे अमित शाह और कई सार्वजनिक सभाएं, जनसंपर्क करते हुए नजर आएंगे अमित शाह। अमित शाह, जो कि बीजेपी के चाणक्य भी कहे जाते हैं और एक सफल रणनीतिकार के तौर पर उन्हें जाना जाता है। वहीं सत्ता के संग्राम में आज बुलंदशहर जिले में 4 सियासी दिग्गज मैदान में उतर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जहांगीराबाद में दोपहर 12 बजे आमने सामने होंगे। इसके अलावा अमित शाह का डिबाई में भी कार्यक्रम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हेलीकॉप्टर से जहांगीराबाद के नवीन अनाज मंडी पहुंचेंगे। यहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 45 मिनट के बाद वो डिबाई के लिए रवाना होंगे। डिबाई के कुबेर इंटर कॉलेज के मैदान में 2:30 बजे तक जनसभा को संबोधित करेंगे। आगामी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद के मुखिया जयंत चौधरी का आज बुलंदशहर दौरा होगा। आपको बता दें कि 11:30 बजे अखिलेश जयंत डीएम रोड पर जनसभा करते हुए संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं दोपहर 12 बजे जनसंपर्क करते हुए काला आम चौराहा, धमेड़ा अड्डा, अगौता स्याना विधानसभा के सैदपुर, बीबी नगर गांव सटला, चितसोना स्याना, अनूप शहर विधानसभा के लखावटी औरंगाबाद, जहांगीराबाद शिकारपुर विधानसभा के गांव चांदौक, शिकारपुर कस्बा, खुर्जा विधानसभा के खुर्जा रोड, चौली चौकी, सिकंदराबाद विधानसभा के गांव धनौरा से ककोड़ तक जनसंपर्क करते हुए नजर आएंगे। बुलंदशहर जाएंगे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। कई जगहों का दौरा आज प्रस्तावित है। वहीं संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। बुलंदशहर जाएंगे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। यूपी विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही दिन और शेष है, जिसको लेकर सत्ता की सरकार और विपक्ष के नेता जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इस कड़ी में कांग्रेस की महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी आज दोपहर 12 बजे जहांगीराबाद में जनसंपर्क करेंगी, जिसको लेकर पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह ने बताया कि मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने और जनता की मांग पर प्रियंका गांधी ने कार्यक्रम आयोजित कराया है। और सीधे रुक करेंगे, हमारे सहयोगी संजीव भटनागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि आज का दिन काफी अहम उत्तर प्रदेश के लिए होने वाला है। एक तरफ गृह मंत्री का भी दौरा है, वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी आज जनसंपर्क करती हुई नजर आएंगी। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भी आज कई विधानसभाओं का दौरा करेंगे। क्या कुछ खास इस पूरे समीकरण को देखते हुए अभी नजर आ रहा है, वहां पर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, आज बुलंदशहर का सियासी सारा बिल्कुल गर्म है। हालांकि मौसम लगातार रुक रुक कर यहाँ बरसात हो रही है। सबसे पहले अमित शाह जो है बुलंदशहर पहुंचेंगे। बुलंदशहर में अमित शाह में पहुंच कर तो वहाँ पे खबर में पब्लिक मीटिंग करेंगे। उसके बाद चंद्रपाल सिंह भाजपा प्रत्याशी है, उनके लिए पब्लिक मीटिंग करेंगे और जनता से रूबरू होंगे। तो उसके बाद अखिलेश यादव भी आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी बुलंदशहर पहुंच रहे हैं। सबसे पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद जो खुर्जा, स्याना, सिकंदराबाद और उसके बाद फिर वो नोएडा निकल जाएंगे। लगातार जिस तरीके से भाजपा और सपा में लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरह से लड़ाई है, उसके बाद प्रियंका गांधी सबसे पहले सिकंदराबाद आएंगी। सिकंदराबाद आने के बाद वो डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगी। उसके बाद वो स्याना, जो पूनम पंडित है, जो किसान नेता बनकर उभरी थी, उनके लिए जनसंपर्क करेंगी। वहां जनसंपर्क करने के बाद जो चौधरी गजेंद्र सिंह है, उनके लिए जनसंपर्क करेंगी स्याना में जाकर और माफी अनूप शहर में जाकर। अब लगातार जब तीनों नेता बुलंदशहर में आ रहे हैं, लोगों में एक अलग उत्साह है कि अमित शाह अभी कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सिकंदराबाद विधानसभा के गुलाबी क्षेत्र में आए थे। लगातार योगी आदित्यनाथ है 10 दिन के अंदर वो 3 बार बुलंदशहर जिले में आ चुके हैं और लोगों से जनसंपर्क कर चुके हैं। आज प्रियंका गांधी पहली बार दूसरी बार
बुलंदशहर जिले में आ रही है। सबसे पहले वो सिकंदराबाद करेंगी। सिकंदराबाद में जो उनका रूट मैप बनाया गया है कि वो सिकंदराबाद सिटी के अंदर से वो रोड पैदल डोर टू डोर प्रचार करते हुए निकलेंगी सलीम अख्तर के प्रचार के लिए। अब जो अमित शाह है, अमित शाह का भारी भीड़ अभी से जुटनी शुरू हो गई है। अमित शाह के लिए लोग भाजपा के लिए नारे लगा रहे हैं, मोदी अमित शाह योगी के लिए नारे लगा रहे हैं और लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है जी बिल्कुल संजीव, उत्साह तो देखने को मिल रहा है, लेकिन आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से बीजेपी इस बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही पोर्ट्रे कर रही है सीएम चेहरे के तौर पर, तमाम जो 2017 से लेकर के 22 तक फिलहाल की जो उपलब्धियां हैं पार्टी उसका बखान कर रही है। वहीं जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विपक्षी दलों की सक्रियता एकाएक बढ़ चुकी है। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जो कि लगभग साल डेढ़ साल से लगातार उत्तर प्रदेश जाती है, कोई भी मुद्दा होता है वहां पर वो निश्चित तौर पर अपनी भागीदारी निभाती नजर आती है। वहीं इस बार समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को जिस तरह से जयंत चौधरी का भी साथ मिल गया है, क्या ये पूरे सियासी जो घटनाक्रम अभी हो रहे हैं वहां पर, क्या ये बीजेपी का जो समीकरण है सीट का वो भी बिगाड़ सकते हैं, किसी तरह का नुकसान हो सकता है पार्टी को? देखो, जिस तरह से किसान आंदोलन दिल्ली में लगभग 1 साल तक चला था, उसके बाद अखिलेश यादव जयंत चौधरी खुलकर भाजपा के खिलाफ आ गए थे और उन्होंने लगातार किसानों के मुद्दे पर बात की है। हालांकि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के लिए समर्थन लगातार बढ़ रहा है और बुलंदशहर की जो 7 विधानसभा के पिछले चुनावों में 7 विधानसभा पर भाजपा ने अपना खाता खोला है, लेकिन इस बार ये देखना होगा कि जो भाजपा इन 7 सीटों पर अपना खाता खोल पाती है नहीं पाती है। लेकिन जहां किसानों के मुद्दे पर बात की जाए तो किसानों में तो नाराजगी है, लगातार वीडियो वायरल होते रहते हैं कि जो भाजपा के खिलाफ जो प्रत्याशी उन पर आरोप लगाते रहते हैं, उनके विकास का करने का आरोप लगाते रहते हैं और उन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है। अब ये देखना होगा कि जो वोटर हैं वो कितने अपना रुझान कर पाते हैं। बिल्कुल देखना होगा कि जनता का रुझान किस तरफ जाता है और कौन सी पार्टी जनसमर्थन हासिल करने में कामयाब होती है। बहुत शुक्रिया आपका संजीव, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स देने के लिए। वहीं आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। सिराथू से उम्मीदवार हैं केशव प्रसाद मौर्य, आज नामांकन दाखिल करेंगे। जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, अनुप्रिया पटेल इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। दोपहर 12 बजे नामांकन करेंगे केशव मौर्य। नामांकन से पहले डिप्टी सीएम ने पूजा पाठ भी किया और भगवान का आशीर्वाद भी मांगा। कौशाम्बी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर 12 बजे नामांकन करेंगे केशव मौर्य। इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और तस्वीर भी सामने आई है जब नामांकन दाखिल करने से पहले डिप्टी सीएम मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया। हमारे निवर्तमान मतलब अभी वर्तमान विधायक हैं और उन्होंने, मुझे तो मालूम ही नहीं था, अपना पूरा उत्साह दिखाते हुए यहाँ सब लोगों के साथ स्वागत किया। मैं माँ शीतला के दर्शन करने गया था अपनी पूज्य माता जी के दर्शन करने के बाद, और वहाँ दर्शन करके जब निकला तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यह सब उत्साह से लबरेज हैं। मैं कृतज्ञ हूँ सबका, आभारी हूँ सबका। यद्यपि सिराथू विधानसभा क्षेत्र जो है मेरे लिए कोई प्रत्याशी की भूमिका में मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ इस नाते नहीं है, बल्कि यहाँ का हर कार्यकर्ता, यहाँ की एक एक जनता भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, वही चुनाव लड़ रहे हैं, वही चुनाव जिता रहे हैं, अच्छे अंतर से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस ने 27 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इस लिस्ट में कांग्रेस ने 11 महिला प्रत्याशियों पर दांव खेला है। कई सीटों पर कांग्रेस ने टिकट भी काटे हैं। सिराथू विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने कांग्रेस ने सीमा देवी को उतारा है। वहीं रायबरेली विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अदिति सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने डॉक्टर मनीष सिंह चौहान को मैदान में उतारा है। इसके अलावा कांग्रेस ने लखनऊ ईस्ट से पंकज तिवारी की जगह मनोज तिवारी, कुर्सी से जमील अहमद की जगह उर्मिला पटेल, बाराबंकी से गौरी यादव की जगह रूही अरशद, भिंगा से वंदना शर्मा की जगह गजाला चौधरी को नया उम्मीदवार बनाया है। तो कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी हो चुकी है। 27 उम्मीदवार हैं जिसमें से 11 महिला प्रत्याशियों के नाम हैं और इस बार कांग्रेस ने कई जगह टिकट में नाम भी काटे हैं। कई सीटों पर कांग्रेस ने टिकट काटे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती का आज गाजियाबाद में कार्यक्रम है। बड़ी खबर आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती का आज गाजियाबाद में अहम कार्यक्रम होने जा रहा है। मेरठ मंडल की 28 सीटों के लिए संयुक्त रैली करेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। कविनगर रामलीला मैदान में रैली का भी आयोजन है। दोपहर 1:30 बजे रैली को संबोधित करेंगी मायावती। गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें,
बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष हैं, सुप्रीमो है मायावती, जो कि आज गाजियाबाद में रैली करती हुई नजर आएंगी। दोपहर 1:30 बजे रैली को संबोधित करेंगी मायावती और इसको लेकर तमाम तैयारियां भी की जा रही है। लगभग तैयारियों का चरण अपने अंतिम दौर में है और संयुक्त रैली भी करेंगी मायावती और कविनगर रामलीला मैदान में रैली का आयोजन किया गया है। हमारे सहयोगी हैदर अली सीधे जुड़े हमारे साथ गाजियाबाद से, उनका रुख कर लेते हैं। हैदर, निश्चित तौर पर आज जब मायावती की जनसभा होगी, रैली को संबोधित करेंगी, तब कहीं ना कहीं उन तमाम जो पार्टी के लोग हैं जो ये लगातार कह रहे थे विभिन्न पार्टियों से कि मायावती कहीं पर भी नजर नहीं आ रही इस बार वोटरों की नब्ज को टटोलते हुए, उनको भी कहीं ना कहीं एक जवाब देने की कोशिश होगी। क्या कुछ खास आज मायावती की इस पूरी रैली में देखने को मिलेगा और किन मुद्दों पर आज बसपा का फोकस रहने वाला है? देखिए अमित, अगर गाजियाबाद की बात की जाए या उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पहले चरण के चुनाव में वहां जहां पर 7 दिन का समय बचा है, वहीं अगर मायावती जी की अगर बात की जाए तो इससे पहले 2012 में इनके 4 विधायक गाजियाबाद में हुआ करते थे, लेकिन सत्ता में नहीं आ पाए। लेकिन इसके बावजूद अगर बात की जाए तो जहां एक तरफ इन 5 सालों के अंदर मायावती जो ये गाजियाबाद में आ रही हैं, उनका जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि जो जाटा समाज के लोग हैं, जिनके साथ उत्पीड़न हुआ है, जिनके साथ कहीं ना कहीं एक उत्तर प्रदेश के अंदर हिंसा हुई है, बलात्कार हुए हैं, इसको लेकर सरकार को घेरने की तैयारी है। और यही वजह है कि गाजियाबाद जो है एक पहले बीजेपी का गढ़ हुआ करता था, कहीं ना कहीं उसमें सेंध बसपा नहीं लगाई थी। अब यही वजह है कि आज जब मायावती यहाँ आ रही है तो आसपास के जितने भी विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं वो अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं। मैंने मौके पर जायजा जब लिया तो यहाँ देखा गया कि मौके पर यहाँ पर सुबह से ही, जबकि 1:30 बजे का प्रोग्राम है, तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी साथ में यहाँ लोग हैं जो आए हुए हैं सुबह से ही। और कहीं ना कहीं ये एक बसपा का वोट बैंक है जो खास कर भी मायावती को चाहता है, उन्हें अपना नेता मानता है और वो कहीं बटने वाला नहीं है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर जब भी देखा गया है तो कहीं ना कहीं बसपा के समर्थक जो है वो किसी पार्टी अन्य पार्टी को वोट देने के लिए नकारते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि गाजियाबाद जहाँ बीजेपी के 5 विधायक हैं और उनको सेंध लगाने के लिए जहाँ अलग अलग पार्टियों के जो पदाधिकारी हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो गाजियाबाद का रुख कर रहे हैं। लेकिन वोटरों को इतनी उम्मीद बसपा से फिलहाल क्यों है? ऐसे कौन से विषय हैं वहां की, ऐसी कौन सी बुनियादी समस्याएं हैं जो लोगों को लगता है कि इसका हल सिर्फ बसपा के पास है और योगी आदित्यनाथ सरकार अभी तक उस नब्ज तक नहीं पहुंच पाई? देखिए अगर बात की जाए अमित, अगर मैं आपको बता दूं कि बसपा के पास जो मेन मुद्दा है वो है जो उसके जाटा समाज के जो लोग हैं, जो ऐसी समाज के लोग हैं, 5 साल में उनका बहुत ज्यादा उत्पीड़न इस भाजपा सरकार के अंदर हुआ है। और यही वजह है कि जो आहत हुए हैं इस समाज के लोग, तो वो एक ही विकल्प चुनते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो है बहन मायावती। क्यों कहीं ना कहीं मायावती की सरकार में एक पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, जो अल्पसंख्यक के लोग हैं, उनका उत्पीड़न कम हुआ था और कहीं ना कहीं उनको राहत भी मिली थी। और यही वजह है कि नौकरी की खासकर अगर बात की जाए युवाओं की, तो खासकर भी उत्तर प्रदेश के अंदर युवा बेरोजगार है। और यही वजह है कि मायावती बेरोजगारी के मुद्दे को बिल्कुल, बेरोजगारी बड़ी समस्या बनकर उभरी है उत्तर प्रदेश में और कहीं ना कहीं लोगों को यही उम्मीद है कि जहां तक जाटवों की बात है तो बसपा ही सही तौर पर उनका जो विकास है वो आगे बढ़ा सकती है। बहुत शुक्रिया हैदर आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से 4 फरवरी को बीजेपी प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। इसके बाद वो महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि योगी 3 फरवरी को दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज के बलरामपुर हॉल में दिन में 11 से 12 बजे तक चिकित्सक सम्मेलन और इसके बाद 12:30 बजे से निपॉल क्लब में शिक्षक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद 4 फरवरी की सुबह 10:30 बजे कलेक्ट्रेट में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, जिसके बाद दिन में 11 बजे महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि योगी के नामांकन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री और पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज यूपी दौरा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी दौरे पर हैं। अमरोहा मुरादाबाद के दौरे पर रहेंगे राजनाथ सिंह। 11:40 पर नौगावा सादात में सार्वजनिक सभा करेंगे रक्षा मंत्री। 1:40 पर कांठ मुरादाबाद में सार्वजनिक जनसभा को भी संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बड़ी खबर आपको बता दें, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के दौरे पर है, सार्वजनिक सभा को भी संबोधित करेंगे। और हमारे सहयोगी अमरोहा से महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
महेंद्र, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि यूपी के लिए आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि बीजेपी के दो बड़े नेता, और एक तो गृह मंत्री अमित शाह, वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज यूपी पहुंच रहे हैं। जहां तक रक्षा मंत्री की बात है, अमरोहा में उनका एक कार्यक्रम प्रस्तावित है। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? क्या कुछ पूरा शेड्यूल रहने वाला है रक्षा मंत्री का आज अमरोहा में? अमित, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जैसे ही दूसरा चरण का जो चुनाव है वो नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही सभी पार्टियों के जो पदाधिकारी, बड़े बड़े पदाधिकारी भी हैं या फिर बड़े नेता हैं, वो कहीं ना कहीं रैलियों के माध्यम से वोटरों को लुभाने का जो है वो काम कर रहे हैं। वैसे ही आज अमरोहा जो है राजनाथ सिंह का दौरा है, और वो यहाँ पे जो देवेंद्र नागपाल उनके प्रत्याशी हैं भाजपा के, उनके लिए वोटों की अपील करेंगे। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ सुबह से लगातार रुक रुक कर जो बारिश है वो हो रही है, और व्यवस्था की बात की जाए तो कल से जो यहाँ के जो पदाधिकारी थे वो लगे हुए थे, लेकिन बरसात के कारण कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ी जो है वो चूक रहने वाली है, और हो सकता है कि बरसात के कारण जो प्रोग्राम है वो स्थगित भी हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया महेंद्र आपका इस तमाम अपडेट के लिए। आगे भी आपसे इस पर जानकारी हम लेते रहेंगे जब रक्षा मंत्री पहुंचेंगे। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे पूर्वांचल की, जहां मौसम विभाग ने आज कुछ इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। तो राज्य में चुनाव प्रचार से जुड़े सभी राजनीतिक पार्टियों के गणित गड़बड़ा गए हैं। अगले करीब 4 दिनों तक, यानी इस पूरे हफ्ते इसी तरह का मौसम रह सकता है, लेकिन 4 फरवरी तक के लिए खास तौर से ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में आज गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा होना था, जिसे मौसम के बिगड़े तेवरों के चलते रद्द कर दिया गया। वहीं इस रैली को लेकर जिला प्रशासन और पार्टियों की ओर से औपचारिक ऐलान भी कर दिया गया था। और सीधा रुख करेंगे उत्तरकाशी का, हमारे सहयोगी सुभाष बाडोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जो चुनावी समीकरण है वो कहीं ना कहीं पार्टियों के बिगड़ते नजर आ रहे हैं बारिश की वजह से। जहां तक मौसम की बात है, आज किस तरह का मौसम वहां पर है और अगले कुछ घंटों के लिए किस तरह का अलर्ट विभाग की ओर से जारी किया गया है? जी अमित, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि देर रात से यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है। निचले इलाकों में तो बारिश है, लेकिन जो ऊपरी इलाके हैं, गंगोत्री, हरसिल, मुखबा, धराली, वहाँ पे भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। और लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है, तो आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यहाँ पे दौरा था, क्योंकि गंगोत्री विधानसभा सीट से जो बीजेपी प्रत्याशी है उनके समर्थन में उन्होंने एक रोड शो करना था, लेकिन लगातार बारिश के चलते उनका दौरा रद्द किया गया है, क्योंकि बारिश के चलते वो यहाँ पे नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल सुभाष, वही आज का दौरा रद्द है, लेकिन जब मौसम साफ होता है, बताया जा रहा है कि इस हफ्ते इसी तरह का मौसम होगा, तो क्या अगले हफ्ते फिर जेपी नड्डा आ सकते हैं उत्तरकाशी? क्या कोई जानकारी इस संबंध में मिल पाई है अभी? जी अमित, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये उच्च हिमालय क्षेत्र है और जो गंगोत्री विधानसभा है उसके कम से कम 2 दर्जन से अधिक गांव उच्च हिमालय क्षेत्र में आते हैं। जहां निचले इलाकों में बारिश होती है, तो उच्च हिमालय क्षेत्रों में जितने भी ये 2 दर्जन से अधिक गांव हैं, वहां पे सीधे बर्फबारी देखने को मिलती है। तो इसलिए अभी मुमकिन लग नहीं रहा कि वो यहाँ पे रैली कर पाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया सुभाष आपका हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर। तो उत्तरकाशी में जेपी नड्डा का आज दौरा था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो कि चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन मौसम के चलते उनका दौरा रद्द कर दिया गया है और पार्टी और जिला प्रशासन की ओर से इसे लेकर तैयारियां भी की गई थी। लेकिन चुनाव का जो प्रचार है वो कहीं ना कहीं अब बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है मौसम बिगड़ने की वजह से। और जिस तरह से हमारे सहयोगी सुभाष बाडोनी जानकारी दे रहे थे कि अगले कुछ घंटों तक मौसम विभाग ने इसी तरह का मौसम रहने का अलर्ट जारी किया है। अनुमान ये भी है कि आने वाले घंटों में और तेज बारिश हो सकती है, जिस वजह से निश्चित तौर पर चुनाव प्रचार प्रभावित हुआ है। उत्तरकाशी में आज जेपी नड्डा का दौरा था, जो कि खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया है। चुनावी मैदान से हटने के बाद कांग्रेस के बागी नेता के एक बयान के बाद प्रदेश में धार्मिक तुष्टीकरण पर सियासत गर्मा उठी है। इस पर मुख्यमंत्री, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की जुबान से बयानों की तीर छूट रहे हैं। कांग्रेस नेता अकील अहमद ने प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही, तो बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया। मुख्यमंत्री ने आरोप दागा कि आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण किया और पूर्व कांग्रेस सरकार में भी पार्टी इसी फॉर्मूले पर चली। धामी ने कहा कि पूर्व सरकार में जुमे की नमाज की छुट्टी तक दे दी गई। धार्मिक तुष्टीकरण के मुद्दे पर कांग्रेस की आलोचना करने से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी नहीं चूके। उन्होंने भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस पर प्रहार किया। वहीं रावत ने इसे बीजेपी नेताओं की साजिश करार दिया है।
और इस बीच महोबा से बड़ी खबर आपको बता दें, महोबा से बड़ी खबर है, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का आज महोबा दौरा है। और आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे चरखारी विधानसभा और 10:35 का वक्त निर्धारित किया गया था इनके पहुंचने का। दिनेश शर्मा दोनों विधानसभाओं में प्रचार करेंगे, डोर टू डोर जाकर जनता से वोट की भी अपील करेंगे। सदर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी हैं राकेश गोस्वामी, जिनके समर्थन में वोट की अपील करेंगे। डोर टू डोर प्रचार करते हुए सदर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी राकेश गोस्वामी के लिए वोट की अपील भी करेंगे। महोबा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का आज महोबा दौरा है, जहां वो सदर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आएंगे और हेलीकॉप्टर से चरखारी विधानसभा पहुंचेंगे दिनेश शर्मा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सफर लगातार जारी है जनता टीवी पर। नमस्कार।